वहीं लखीसराय में पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हलसी थाना क्षेत्र के नीमा गांव में पुलिस ने छापेमारी की और छापेमारी में 2000 लीटर देशी शराब बनाने के सामान के साथ 3 शराब भट्टियों को ध्वस्त कर लिया गया। पुलिस ने एक शराब के धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को गांव के बाहर शराब की भट्टी होने की खबर मिली थी और इसके बाद पुलिस ने ड्रोन के सहारे शराब के इस अड्डे को लोकेट किया और फिर छापेमारी की गई। बाबू की नाम होला आज की बरामदगी में लगभग 2000 लीटर जावा महुआ भी नष्ट किया गया। एक आदमी अरेस्टिंग भी है और लगभग 30-40 लीटर के आसपास शराब भी नष्ट किया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर बगहा से आपको बता दें, जहां हीरालाल राम नामक एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों ने शराब पीने से मौत का दावा किया है। मामला लोकरिया थाना क्षेत्र के पीपरा धिरौली वार्ड संख्या 15 का बताया जा रहा। लोगों ने यह भी दावा किया है कि इलाके में शराब की खुलेआम तस्करी होती है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी स्थिति पर आंखें बंद किए रहता है। ऐसे में इस शख्स की मौत पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। शराब पीने से मौत हो गई। कहाँ मिली थी शराब? यही गांव में मिली थी, पिपरा धिरौली में। यहाँ शराब बनती है, बिकती है? शराब यहाँ बहुत भारी मात्रा में बनती है। कैसे आपको जानकारी मिली? कब पिए थे शराब? प्रतिदिन लोग यहाँ पर पीता है, तो जानकारी इसमें का लेने की बात है। क्या चाहते हैं हम लोग चाहते हैं कि शराब बंदी है तो बंद कर दिया जाए। वहीं मधुबनी में नए साल के जश्न के पहले शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जोर शोर से जारी है। ये तस्वीरें आपको मधुबनी के झंझारपुर अनुमंडल की दिखा रहे हैं। यहां भैरव स्थान थाना क्षेत्र के अलावा भेजा और मधेपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की छापेमारी चल रही है। कोसी दियारा इलाके में गांव गलियों और खेत खलिहानों में भी पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। शराब के अड्डों को ध्वस्त करने के साथ साथ शराब तस्करों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हम लोग लगातार रेड कर रहे हैं और जो जो संभावित जगह है, जैसे कि भेजा और मधेपुर या अन्य कोई भी संभावित जगह है, सबका लिस्ट बना हुआ है। हम लोग उस पर औचक रेड करेंगे और फिलहाल आपको दिखेगा। और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा डेली इसका अनुश्रवण किया जाता है कि किस एरिया में क्या हो रहा है। और नए साल के आगमन की तैयारी को लेकर के भी जहाँ जहाँ संभावित जगह है, हम लोग लगातार रेड कर रहे हैं। वहीं जमुई में सरकारी एजेंसियां धान नहीं खरीद रही है, जिससे खैरा प्रखंड के किसान बेहद परेशान हैं। किसानों का कहना है कि पैक्स ने धान खरीदने से इनकार कर दिया है। ऐसे में वो निजी हाथों में औने पौने दाम में धान बेचने के लिए बेहद मजबूर हो गए। दरअसल कृषि विभाग की ओर से इलाके को सूखा प्रभावित घोषित कर दिया गया था, लेकिन हमारी पंचायत में धान की अच्छी पैदावार हुई। ऐसे में पैक्स धान खरीदने के लिए तैयार नहीं है। धान खरीदारी का इंतजार कर रहे किसानों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई जिले के खैरा प्रखंड के अमारी पंचायत के दर्जनों किसान इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनका धान सरकारी दर पर अधिप्राप्ति नहीं हो पा रही है। धान का फसल तैयार है, खेत खलिहान और घर में रखा हुआ है, लेकिन सरकारी दर पर इसकी अधिप्राप्ति नहीं हो पा रही है। कारण बताया जा रहा है कि अमारी पंचायत को सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया गया था, लेकिन नहरी क्षेत्र होने के कारण इस पंचायत में धान की फसल अच्छी हुई है और अच्छी फसल होने के बाद अब धान का फसल तैयार कर किसान रखे हुए हैं, लेकिन सरकारी दर पर इनकी खरीदारी नहीं हो रही है। क्या परेशानी है? हम लोग का सरकारी रेट पर धान अगर नहीं बिकता है तो हम लोग भूखे मरने पर विवश हो जाएंगे। कपड़ा लत्ता, दवा दारू, ब्याह शादी कैसे करेंगे? व्यापारी को अगर हम बोलते हैं तो वो 1200 से 1400 के रेट में बोलता है, उससे हम लोगों का लागत भी नहीं निकल पा रहा है, तो हम लोग आगे क्या करेंगे? भूखे मरने पर विवश हो जाएंगे। तो क्या कारण है कि नहीं बिक रहा है? इसलिए कि यहाँ का जो रिपोर्ट किया है जो किसान सलाहकार, वो कहा कि नहीं ये सुखाड़ क्षेत्र हो गया, यहाँ धान नहीं हुआ, जबकि यहाँ देख लीजिए कि 100/100 धान का रोपाई हुआ और हर वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष ज्यादा धान हुआ है। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी यही है कि हम लोग के धान पैक्स अध्यक्ष बोले कि नहीं लेंगे, और नहीं लेंगे तो ऊपर से आदेश हुआ है कि जितना धान लेने का था उतना धान हम खरीद लिए। और विशेष हम लोग व्यापारी के देने के लिए चाहते हैं तो उचित रेट हम लोग के नहीं मिल पाता है। क्या परेशानी है कि अब धान नहीं ले रहे हैं किसानों का? हमारे पास बहुत कम लिमिट मिला है धान खरीदने का। कितना? 213 मीट्रिक टन। क्यों?
क्यों बोला कि यहाँ सुखाड़ क्षेत्र हो गया घोषित, इसलिए कि बहुत कम ही मिला है, जबकि यहाँ किसान बहुत एक्सेस संख्या में देने के लिए हर साल धान देते हैं, 30 लॉट 35 लॉट धान देते हैं। इस बार मात्र हो गया 5 लॉट। तो हम किसका धान लें किसका धान नहीं लें, संख्या बहुत एक्सेस है देने वाला, तो परेशानी में साथ में यही है। तो अगर वहाँ से टारगेट बढ़ेगा तो हम यहाँ इन लोग का धान ले सकते हैं। तो आपने मना कर दिया है? जी, हम किसका धान लें किसका नहीं लें। सुखाड़ क्षेत्र घोषित होने के बाद कारण जो सरकार ने मात्र 2 मैट्रिक टन लक्ष्य रखा, अब किसानों के पास इतना धान है कि कह नहीं सकते हैं, इनके घरों तक रखा हुआ है, खलिहान में रखा हुआ है, और सरकारी एजेंसी जो पैक्स है वो कह रही है कि वो धान नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनकी सीमा मात्र 2 मैट्रिक टन है। ऐसे में किसान परेशान है और मांग है कि इनकी धान सरकारी दर पर लिया जाए क्योंकि निजी हाथों में इन्हें कम पैसे मिल रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। वहीं रोहतास में खाद के लिए कैसी मारामारी है आपको दिखाते हैं, आप खुद देखिए तस्वीरें डेहरी अनुमंडल के तिलौथी की है, जहां खाद्य वितरण केंद्र पर सुबह से ही किसान कतारबद्ध हैं। किसानों का कहना है कि सुबह से ही लाइन में खड़े रहने के बावजूद भी खाद नहीं मिल पा रहा है। हालात का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि लाइन में लगे किसान खुद से तो उलझे ही हैं और थोड़ी ही देर के लिए तिलौथी बाजार में हंगामा भी उनकी तरफ से किया गया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, लंबी कतार किसानों की लगी हुई है और देर रात से ही सुबह से ही लोग कतारबद्ध रहते हैं, लेकिन फिर भी खाद की आपूर्ति उस मात्रा में नहीं हो पाती है जितनी जरूरत है और अभाव की वजह से किसानों का आक्रोश भी जगह जगह पर देखने को मिलता है। डेहरी के तिलौथू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, खाद के लिए मारामारी की जा रही है। देखिए आपस में ही किसान भिड़ गए हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 3 बजे से ये किसान कतारबद्ध हैं ताकि इन्हें खाद मिल पाए, लेकिन खाद की आपूर्ति उस मात्रा में नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। कल हम भी आए थे शाम को तो खाद यहाँ पर नहीं मिला, बोला कि कल आइएगा। हम लोग लाइन में लगे हुए सुबह से 6 बजे से। अब पहले से मैंने रसीद काट करके खाद बिक रहा है, हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। अलापुआ सब लगा हुआ है, प्रशासन या नहीं है, गोड़ हाथ पैर सब टूट जाएगा। कितना देर से लाइन लगे हुए हैं? हम लोग 3 बजे रात से